हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइज, अदानी पावर, अदानी विलमार और अदानी पोर्ट के बारे में। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर या फिर टाइम टू टाइम जो है टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें और हमारे दूसरे वीडियोज़ भी ज़रूर देखें। यहाँ पर जो है अभी देखें, आज के दिन कल हमने चर्चा की थी कि ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो इसके अंदर तेज़ी आ सकती है, अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेशन या फिर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना रह सकती है। आज जो है 1% के आसपास की गिरावट के साथ बंद रहा। और कल भी अगर देखेंगे कि अभी स्ट्रेंथ के अंदर जो है थोड़ी सी कमी दिख रही है कहीं ना कहीं। ये जो है तेज़ी आई, उसके बाद ये करेक्शन आया, फिर जो है बाउंस बैक आया, फिर करेक्शन आया, फिर जो है यहाँ पर एक हल्का सा बाउंस बैक आया है। अभी जो है 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने में इसको जो है थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आज भी अगर देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर हाई इसने बनाया, लेकिन वापस से नीचे चला आया। और एक चीज़ ये जो है कई शेयर के अंदर जो है सिमिलैरिटी दिख रही है, वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ऐसी एनालिसिस आपको और कहीं नहीं मिलेगी, तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। अभी 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हम देखेंगे, ये डेली चार्ट है इसका। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जब हम देखते हैं तो आखिरी आधे घंटे में अच्छा खासा वॉल्यूम इसके अंदर देखने को मिला। और ये जो इसके अंदर एक बरकरार था ऊपरी लेवल के आसपास, ये आखिर में जो है थोड़ी सी गिरावट आई है। तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं एक मतलब कि ये अगर देखेंगे तो पहले तो ये गिरावट आई, उसके बाद हल्का सा यहाँ पर इसने संभलने की कोशिश की नीचे में। लेकिन आप वॉल्यूम देख सकते हैं, पूरा वॉल्यूम, पूरे दिन का वॉल्यूम, ये जो नीचे के बार से वॉल्यूम के बार से और आखिर का वॉल्यूम आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आखिर में जो है अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ थोड़ी सी गिरावट रही इसके अंदर। अब वीकली चार्ट के ऊपर जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा, तो एक चीज़ यहाँ पर भी देखें, हालांकि आज गुरुवार है, अभी एक दिन बाकी है। पूरे हफ्ते की अगर बात करें, अभी ये जो है शूटिंग स्टार जैसी कैंडल यहाँ पर बन रही है, ऐसा लग रहा है। अगर ऐसी कैंडल बनी तो जो है गिरावट आने की संभावना रह सकती है आने वाले हफ्ते में। अब कल देखना बनता है कि क्लोजिंग कहाँ पर आती है, और हो सकता है कि कोई हैमर जैसे कैंडल बने या फिर शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बने। तो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। कैंडल कैसी बनती है वो देखना बनता है, तो उसके ऊपर कल हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ले। यहाँ पर सपोर्ट की बात करें, अभी तो 2810 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट जो है यहाँ पर इसको मिल सकता है 2750। उसके बाद यहाँ पर जो कि 2700 का जोन है, पिछली बार भी इस लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया था। अगर उसको तोड़ता है तो जो है ये 2600 रुपये तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। और उसके ऊपर जो है हम डिटेल में चर्चा वीकेंड के ऊपर भी करेंगे, कल के दिन या और वीकेंड के ऊपर भी। पूरे हफ्ते की जो है हम एनालिसिस करेंगे आने वाले हफ्ते में कि 2600 रुपये का जो जोन है वो इंपॉर्टेंट इसके लिए सपोर्ट क्यों बन सकता है। फिलहाल तो अभी देखें, आपको बताओ तो 2600 रुपये से लेकर एक्चुअली 2600 से जो है 2650 का जो जोन है, कहीं ना कहीं ये एक नीचे से ऊपर ये जो एक रैली आई थी उसका जो है 50% का रिट्रेसमेंट 2650 के आसपास यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर है। इसलिए जो है वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है इस पूरे जोन के आसपास। तो आगे हम देखें, रजिस्ट्रेंट भी फिलहाल हम देखेंगे। फिलहाल जो है सपोर्ट की इसकी समरी जो है और रजिस्ट्रेंट की समरी कर लेते हैं। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, जो कि आपके लिए यूजफुल रह सकते हैं। 2810 का प्राइस है। पहला इसका जो सपोर्ट जोन यहाँ पर नज़दीकी सपोर्ट दिख रहा है 2780 के आसपास। उसके बाद जैसे कि हमने बात की 2750, और उसके बाद देखें तो 2700 का जोन। उसके नीचे देखें तो 2650 से लेकर 2600 का जो जोन है, ये एक जो है मतलब कि थोड़ा सा दूर के सपोर्ट है। ये जो है सब नज़दीकी सपोर्ट है और ये जो है दूर के सपोर्ट है। अगर इन सपोर्ट को तोड़ता है तो जो है यहाँ तक आने की इसकी संभावना रह सकती है 2650 से 2600। और रजिस्टेंट की बात करें, अगर बाउंस बैक देता है तो कहाँ तक जा सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला इसका जो रजिस्टेंट एरिया है 2840 के आसपास वहाँ पर फेस करना पड़ सकता है रजिस्टेंट। उसके बाद देखें तो 2880, और उसके बाद देखें तो 2920 का आसपास। तो ये जो है नज़दीकी इसका जो है रजिस्टेंट है, अगर इनको पार करता है तब जो है वापस से 3000 तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। लेकिन ये सपोर्ट और रजिस्टेंट के ऊपर जो है नज़दीकी सपोर्ट है, इसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। अदानी पावर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 523 का प्राइस इसने जो है फ्लैट बंद रहा आज, ज़्यादा उठा पटक नहीं रही। हालांकि थोड़ा सा नीचे गया था, उसके बाद एक थोड़ी सी हल्की सी इसके अंदर मतलब कि नीचे से बाउंस बैक देने की कोशिश की। और इसकी अगर आप यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न देखें तो थोड़ा सा एक हैमर जैसी कैंडल बनी है कहीं ना कहीं। लेकिन ब्रेकआउट देने में जो है ये नाकामयाब रहा ऐसा लग रहा है। ये अगर ट्रेंड लाइन की बात करें तो जैसे कि इसी लेवल के आसपास जहाँ पर इसने क्लोजिंग दी, अगर इसके ऊपर 5-10 रुपये क्लोजिंग दे देता तो एक मतलब कि अच्छा रह सकता था। वॉल्यूम के अंदर जो है थोड़ी सी कमी दिख रही है पिछले दिनों के मुकाबले। अभी साथ साथ एक चीज़ है कि 5 और 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है, आज इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी, कल भी इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी। अब यहाँ पर कल के दिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो थोड़ा सा अच्छा रह सकता है। अभी जो है ये ज़्यादा इसके ऊपर जो है मतलब कि क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ के अंदर अभी भी बुल्स और बेयर्स की जो है टक्कर चल रही है, ऐसा लग रहा है। बुल्स जो है वो ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, बेयर्स जो है वो नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर 520 518 के आसपास ये दोनों ही मूविंग एवरेज है, उसी लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दी है।
और अब यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट देखें तो इसके अंदर भी जो है वही चीज़ दिख रही है। पूरे दिन जो है वॉल्यूम थोड़ा सा कम रहा, लेकिन आखिरी आधे घंटे में अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ एक इसने जो है तेज़ी दिखाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर जो है वापस से अटका, हल्की सी एक जो है मतलब कि ऊपर से एक मुनाफा वसूली आई और यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी। तो यहाँ पर वीकली चार्ट अगर जब हम इसका देखते हैं तो इसकी पहले हमने बात की थी कि ये जो इसके बीच में ये ग्रीन कलर की जो कैंडल बनी है, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसी कैंडल बनी है ऐसा लग रहा है। तो इसको अगर ये पार करता है वीकली चार्ट के ऊपर, अब इस हफ्ते जो है ये जो लेवल है इसका हाई जो है उसको अगर ये पार करता है तब जो है तेज़ी की संभावना हो सकती है, अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेशन या फिर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना हो सकती है इसके अंदर, ऐसा लग रहा है। और ये जो लेवल है तकरीबन 545 से 550 के आसपास का प्राइस है। अभी कल के दिन जो है मतलब कि कल शुक्रवार है, ये हफ्ता पूरा होगा तो कल के दिन वो लेवल को पार कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगर इसको पार करता है तो मतलब कि ठीक रह सकता है, अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना रह सकती है। 5 और 9 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हैं, और साथ साथ अब इसके जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हम देख लेते हैं। पहले तो जो है इसका डेली चार्ट के ऊपर थोड़ी सी बड़ी मूविंग एवरेज लगाई है, तो 21 दिन का मूविंग एवरेज पिछली बार इसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया था, अब जो है ये 500 रुपये के आसपास आ गई है, तो पहला सपोर्ट इसको यहाँ पर भी मिल सकता है। उसके बाद देखें तो 50 वीक का मूविंग एवरेज 50 दिनों का मूविंग एवरेज ये भी लगाना यहाँ पर जो है एक लगाया है थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पर भी इसको सपोर्ट मिल सकता है अगर गिरावट आती है तब की बात है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा यहाँ पर इसने एक बार इसको तोड़ा था, उसके बाद देखें तो लगातार इन 21 दिन के मूविंग एवरेज का जो है ऊपर ही, ये मतलब कि उस लेवल के आसपास ही इसने सपोर्ट लिया, एक तो यहाँ पर एक यहाँ पर, और 50 दिनों के मूविंग एवरेज को अब तक इसने यहाँ से अगर शुरुआत करें तो अब तक मतलब कि नहीं तोड़ा है। तो आगे देखते हैं डेली चार्ट के ऊपर। अब जैसे कि ये ट्रेंड लाइन को हमने देखा, अब इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। 520 के आसपास का प्राइस है, पहला सपोर्ट जोन इसका 500 रुपये के आसपास का दिख रहा है। उसके बाद देखें तो 480 के आसपास का, और उसके नीचे देखें तो 450 जैसे कि हमने देखा, और उसके भी नीचे अगर देखें तो 430 रुपये के, ये मतलब कि पूरी की पूरी रेंज हो सकती है एक अच्छे सपोर्ट की, 450 से 430। और यहाँ पर देखें तो अब ये सपोर्ट है। अब रजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर पहला रजिस्टेंस जो है जिस लेवल के ऊपर है उसी के आसपास यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि 525 से 530 का जोन। उसके वो बाद हम देखें जैसे कि हमने बात की 545 से लेकर 550 का जोन, अगर इन दोनों ही लेवल को ये क्रॉस करता है तब वापस से जो है 580 से 600 रुपये तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। और अब बात कर लेते हैं अदानी पोर्ट की। तो यहाँ पर भी अगर देखें, कल भी हमने चर्चा की थी कि ये शेयर जो है थोड़ा सा मतलब कि इसके अंदर वोलेटिलिटी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी कम जो है कि मतलब कि हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो वोलेटिलिटी है वो दूसरे शेयर के मुकाबले थोड़ी सी जो है कम रहती है, और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है। शॉर्ट टर्म में इसके अंदर भी जो है थोड़ी सी वोलेटिलिटी रह सकती है। मतलब कि यहाँ पर अभी इसका जो सपोर्ट जोन है 990 980 के आसपास यहाँ पर दिख रहा है, 1000 से 980 अगर ये रेंज अगर देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा बेहतर रह सकता है। यहाँ पर अगर देखें 2 बार इसने इस लेवल के आसपास जो है एक सपोर्ट लिया था, अभी इसके अंदर भी जो है थोड़ी सी स्ट्रेंथ की जो है कमी दिख रही है, बिकॉज कि 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर जो है इसके नीचे इसने आज भी क्लोजिंग दी है। यहाँ पर जूम कर अगर आप देखेंगे पिछले 4 दिन एक्चुअली यहाँ पहले तो ये नीचे आया था तोड़कर, ये 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर बाउंस बैक दिया, लगातार 4 दिन जो है यहाँ पर स्ट्रगलिंग चल रही है, इसके ऊपर निकल नहीं पा रहा है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो इसके अंदर जो है फर्दर तेज़ी या फिर थोड़ा सा बाउंस बैक देने की संभावना, मतलब कि बाउंस आने की संभावना हो सकती है। अदरवाइज जो है इसके अंदर भी कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट जब हम इसका देखते हैं तो यहाँ पर भी वही सिमिलरिटी यहाँ पर दिख रही है। आखिरी आधे घंटे में जो है अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पर रहा, पूरे दिन जो है एक मतलब कि सुस्ता कारोबार रहा था इसके अंदर। अब वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो जैसे कि हमने देखा कि जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि यहाँ पर ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उससे भी पहले की अगर बात करें 2022 में यहाँ पर इसने एक हाई बनाया था, एक रजिस्टेंस फेस किया था, उस रजिस्टेंस को अब इसने क्रॉस किया है और इसलिए जो है अभी यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है। मतलब कि ये 980 रुपये के आसपास का जोन है, तो वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। पिछले हफ्ते भी वहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, और अगर इसको तोड़ता है तो थोड़ी सी गिरावट की संभावना और हो सकती है। तो इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम दोनों ही देख लेते हैं। 1016 का प्राइस है पहला सपोर्ट, जैसे कि हमने देखा 1000, उसके बाद देखें तो 980 का जोन, और उसके नीचे भी अगर देखेंगे तो 960 रुपये, उसके बाद देखें तो 940, उसके बाद देखें तो 920 से लेकर 900 का जो जोन है ये सभी के सभी इसके एक सपोर्ट इसको मतलब कि वहाँ पर मिल सकता है। ये सभी लेवल जो है काफ़ी दूर है, फिलहाल जो है ये नज़दीकी सपोर्ट है, ये थोड़े से मतलब कि दूर के सपोर्ट है, तो इन सभी सपोर्ट को आप नज़र रख सकते हैं। स्ट्रेंथ की थोड़ी सी कमी दिख रही है यहाँ पर टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर बात करें। अब अगर रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस एरिया यहाँ पर जो है दिख रहा है 1030 के आसपास का जोन, उसके बाद देखें तो 1050 के आसपास, और अगर इन दोनों ही लेवल को पार करता है तब वापस से जो है ये 1080 से ये यहाँ पर इसने जो हाई बनाया था 1100 रुपये तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। तो ये सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अदानी विलमार की। 354 के आसपास क्लोजिंग दी, 1% के आसपास की गिरावट के साथ। इसके अंदर भी देखें तो ये आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन बनी हुई है। यहाँ पर 400 के ऊपर एक हाई बनाया था, उसके बाद एक ये गिरावट आई,
नीचे में अगर सपोर्ट की बात करें तो पिछली बार जो है यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था जो कि 337 के आसपास का है। तो इसके अंदर अगर आप देखें कि आज के दिन अगर देखें, पिछले दिनों में जो है थोड़ा सा इसने एक 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने की कोशिश की, लेकिन आज के दिन इसके हल्का सा नीचे क्लोज हुआ ये। और 15 मिनट का चार्ट हम देखेंगे तो इसके अंदर जो है एक आखिरी 15 मिनट में थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा, ज़्यादा नहीं अगर देखें तो। सवेरे ही जो इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट थी, पूरा दिन एक जो है ये सुस्ता कारोबार करता रहा और आखिर में हल्की सी गिरावट के साथ बंद रहा है ये। और वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर भी इसका जो ये पिछले 3 हफ्तों में ये जो है तेज़ी आई थी, उसके बाद ये 3 हफ्ते में थोड़ी सी गिरावट आई और यहाँ पर जो है पिछले हफ्ते ये हैमर जैसी एक कैंडल बनी थी। उसका लो जो है तकरीबन 330 रुपये के आसपास है। तो ये एक जो है इसके लिए अच्छा सपोर्ट जो है बन सकता है। अभी 5 और 9 वीक के जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास ये काम कर रहा है। यहाँ पर इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं तो यहाँ पर फिलहाल जो है दिख रहा है, एक तो 350 के आसपास का प्राइस है। तो अगर मतलब कि गिरावट आती है तो सपोर्ट कहाँ पर मिल सकता है, तो यहाँ पर देखें तो एक तो 345 से 340 का जोन, उसके नीचे अगर देखें तो 330 रुपये के आसपास जो है इसको एक दूसरा सपोर्ट मिल सकता है, नज़दीकी सपोर्ट की बात करें। क्योंकि वहाँ पर भी अगर देखेंगे यहाँ पर पहले थोड़ा सा टाइम बिताया था, डेली चार्ट है ये अभी जब ये तेज़ी आई थी इसके अंदर। और अगर 330 के बाद की अगर बात करें तो 320 से लेकर 300 रुपये का जो जोन है वो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। ये जो है थोड़े से दूर के सपोर्ट है और ये जो है नज़दीकी सपोर्ट है। अब अगर रजिस्टेंट की बात करें, तेज़ी आती है, बाउंस बैक आता है, तो पहला इसका जो है रजिस्टेंट एरिया कहाँ पर हो सकता है, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि 365 इसका जो है नज़दीकी एक रजिस्टेंट हो सकता है। उसके बाद देखें तो 380 और ये जो दोनों जो है नज़दीकी ये इसके रजिस्टेंट है। अगर इसको पार करता है तो वापस से 400 से 420 तक जाने की संभावना हो सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंट के ऊपर नज़र रख सकते हैं। कल वापस से इसके ऊपर चर्चा होगी, वीकेंड के ऊपर जो है पूरे हफ्ते की वीकली एनालिसिस भी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तब तक के लिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।